अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। लास्ट वीडियो ये होगा और जितने भी टाइप होते हैं वो मिक्सचर हम पूरी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली ज़्यादा लिए हैं एक ही तरह के जो बार बार पूछे गए हैं, तो उस तरह से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको इसे शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए। चलो आ गया, जादू हो गया। देखो, 1250 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या लिखा है, दर पर 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएंगे। मतलब देखो, पैसा कितना है, 1250 है और कितना हो रहा है, 1800 हो रहा है। आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है। और ईयर दे रखा है, टाइम आपको दे के रखा है 2 साल। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, हाँ 2 साल की बात है। तो आप इस 0 से 0 को कट कर सकते हैं। आप अगर आप देखो काट सकते हैं यहाँ पे, अगर तो कोई भी धनराशि बढ़ रही है तो आप देखो 5 से इसको कट करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में 10 और 5 बार में 25, और यहाँ कट करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 साल में जो धनराशि वो 25 से 36 हो रही है। मतलब जो भी पैसा है आपका जो प्रिंसिपल है वो 25 से 36 हो जाता है 2 साल में। अगर 2 साल में इतना हो जाता है तो आप कहेंगे 1 साल में कितना हो जाएगा। तो 1 साल में, जब भी मैंने बोला आपसे पहले भी आपको कितनी बार पढ़ाया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो अगर ये सक्सेसिव इंक्रीज है 2 साल का, तो आप जब इसको डिक्रीज करके 1 साल पे लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 2 साल से 1 साल पे लेना का निकालना हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं। 3 साल से अगर 1 साल पे आना हो तो क्यूब रूट लेंगे। 4 साल से अगर 1 साल पे आना है तो फोर्थ रूट लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा क्योंकि 2 साल से 1 साल पे आना है। तो ये हो जाएगा √25, दैट विल बी योर √36, है ना। तो आप देखेंगे ये कितना हो गया, 5 से 6, यानी कि 1 साल में जो राशि है वो 5 से 6 होती है। मतलब जो भी पैसा है वो 1 साल में 5 से 6 होता है। अगर 5 से 6 होता है तो आप ये बोल सकते हो कि 5 पे कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 पे 1 बढ़ रहा है। अगर मेरे दोस्त 5 पे 1 बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि 1/5 का मतलब 20% होता है। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर 5 पे 1 बढ़ रहा है तो 100 पे जो बढ़ता है वही परसेंटेज होता है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 100 पे बढ़ेगा 20%। क्यों, 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 20%। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्लियर होगा। कितना लिखा मैंने, 1 2 3, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे देख लेंगे। यहाँ तक कट कर लिया तो फिर दिख ही जाएगा कि 5 से 6 हो रहा है, और 5 से 6 मतलब 20%, खत्म। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मज़ा आएगा आपको काफ़ी क्वेश्चन को करने में, आपको ऐसा लगेगा। मतलब इसके बाद मतलब वीडियो को देखने के बाद, लिस्ट को देखने के बाद आपको आप कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमारा चैनल क्रिएट करने का मोटो ही है कि आपको एक सही लाइनअप मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए कि आपको कैसे तैयारी को अपनी करना है और कैसे हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, आ गया। ठीक है, 20,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने टाइम में 24,200 हो जाएगी। देखो, अब टाइम निकालना है। पैसा कितना है, 20,000 रुपये, कितना होना है, 24,200 होना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। और ईयर आपको पूछा है कितने साल में हो जाएगी। आप क्या करो, कुछ नहीं करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना टाइम निकालने में, तो आप एक काम करो, इसको कट करना शुरू करो। कहीं ना कहीं तो आगे जाके अपना काम बन ही जाएगा। ये नॉर्मल जेन्युइन तरीका है, अदरवाइज फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप इसको कट करो सबसे पहले। तो ये 2 0 से 2 0 हमने कट कर दिए। अब देखो, अगर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना, 121। अब मुझे पता है 100 से 121 हो रहा है, तो 100 से 121 अगर 10% के हिसाब से, जब ईयर रेट मेरे को ऑलरेडी पता है कि 10% होगी, तो पैसा 10 से 11 हो रहा है पहले साल में। पहले साल में 10% के हिसाब से इतना हो जाएगा। दूसरे साल में 10% के हिसाब से वापस से 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल में देखें तो ओवरऑल कितना बढ़ा, तो 100 पे 121 के बराबर बढ़ेगा। और यहीं तो हो रहा है, 100 पे 121 के बराबर बढ़ रहा है। और कितने साल की प्रोसेस होती है, 2 साल की। तो आप कहेंगे इसका आंसर सीधे ही क्या आ जाएगा सर, 2 साल। मतलब आप जब इसको कट करेंगे ना, और जब आपको 100 और 121 दिखेगा, 100 और 121, सो यू विल टेल दैट कि आंसर सर 2 साल ही होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका आंसर 2 साल आएगा। अब देखते हैं अगला। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे ही टॉपिक इतनी आराम से मैं आपको करवाऊंगा। और आप देखेंगे कि देखो, आप कोई से भी क्वेश्चन को आप लगाना प्रीवियस ईयर उठा के आप आसानी से लगा पाएंगे। चाहे आप कांस्टेबल का क्वेश्चन हो, चाहे एमपीएसआई का हो, चाहे कोई एग्ज़ाम का, एसएससी तक के भी क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप
एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आगे में और भी इसके बाद में दूसरे कोर्स भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप अभी तो आपको ये पूरा देखना है ना। इसको करने के बाद हम सब करेंगे, है ना। पहले अभी हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहे हैं पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। 62,500 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। देखो 62500 है, इतना पैसा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 12% है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बोल के रखा है तो लिखने में क्या समस्या आ रही, लिख दिया, ठीक है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। मैं बोल रहा हूँ कि CI दादा और SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI और SI का डिफरेंस दादा आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे भैया, आप देखो यहाँ पे 62500 है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि CI और SI का डिफरेंस की जब भी बात होती है और जब वो बात 2 साल की हो, कितने साल की हो, 2 साल की, तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है 2 साल का, वो होता है AB अपॉन 100%। कितना होता है मेरे दोस्त, AB अपॉन 100%। AB का मतलब फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट A, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट B। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल 12-12 है तो AB 12 और BB 12, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल AB 12 और BB 12, तो आप बोलेंगे AB 12 BB 12 यानी कि ये 12 इंटू 12 और अपॉन में कितना 100, इतना परसेंट जो होगा वो अंतर होगा किसका, CI और SI का जो डिफरेंस आएगा वो इतने परसेंट की वैल्यू आएगी। ये मुझे निकालना है, बस यही मुझे निकालना है। अब मुझे पता क्या है, तो मुझे ये पता है कि टोटल जो पैसा है वो 62500 है। इस ये होता है ना, ये बोला है ना 62,500 रुपये 12% के हिसाब से, तो 62500 टोटल पैसा है, और टोटल पैसा जो होता है वो 100% होता है। तो अल्टीमेटली आपको पता क्या चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो आपको ये पता चल रहा है कि 100% की जो वैल्यू है वो 62500 दे के रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 100% की, है ना, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल 100% होता है। तो आप देखेंगे इन 2 जीरो से आराम से इन 2 जीरो को अपन उड़ा सकते हैं। मतलब 1% की वैल्यू इतनी है, अगर मेरे दोस्त 1% की वैल्यू इतनी है और मुझे चाहिए 12 इंटू 12 अपॉन 100% की वैल्यू, यही तो मेरा अंतर होगा। तो आप क्या करेंगे, इस 12 इंटू 12 अपॉन 100 का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर देंगे, है ना। 12 इंटू 12 अपॉन 100, मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में कितना 100 बटे में 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, समझ तो गई हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 1 में, 1 तो ऑलरेडी था 1%, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 12 इंटू 12 अपॉन में 100, है ना। तो ये मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो इधर भी आ जाएगा 625 इंटू 12 अपॉन में 100। तो आप देखेंगे यही जो था, यही तो मेरा डिफरेंस था CI और SI का 2 साल का, और यहाँ से आपका सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे, तो आप देखेंगे 25 से काटते 4 बार में, और 25 से काटेंगे कितनी बार में, 25 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 का तो स्क्वायर ही होता है। फिर देखते हैं 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा कितना 75 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, यानी कि 720 प्लस 60, 720 और 60 कितना होता है, 780 होता है ना। 780 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉरी गलती से हो गया, गलती कर दी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 900 आएगा, 780 कैसे आ गया, 12 पंजे 60, 60 तो ये हो गया, और 12 सत्ती 84, में क्या कुछ भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो 84 प्लस 60 मतलब 840 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 900। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 900 आएगा। सॉरी फॉर दैट, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है कभी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो क्या बोल के रखा है, गला भी पता नहीं बोल बोल के ऐसा हो रहा है। 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष पर 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। देखो इतनी खतरनाक हिंदी लिखते हैं ये लोग। आपको क्या करना है, 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब कि आपको करना है टाइम की बात हो रही है 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है भैया कितना दे के रखा है, तो आपके पास में 10% है, और करना क्या है, तो आपको ये करना है कि 8,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन एक कंडीशन आपके पास में है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट है, मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, टाइम 2 ईयर हो गया, और आपका जो पैसा है वो कितना है, 8,000 रुपीज़। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन 6 मंथ पे कैलकुलेटेड है,
अब मैंने आपको बताया था 6 महीने पे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आधा कर दिया तो ये हो गया 5%, और टाइम को अगर डबल किया तो ये कितने साल के लिए उसने बोला था, 2 साल के लिए बोला था, टाइम कितना हो गया 4 ईयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, 4 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8000 का कितने परसेंट से, 5% की रेट से, ठीक है। तो अब जरा निकालते हैं। कल हमने शायद ये वीडियो में क्वेश्चन देख लिया था आई थिंक, है ना, हाँ शायद वो 800 वाला क्वेश्चन था, 800 था वहाँ पे, और वो क्वेश्चन अलग था, मुझे ऐसा याद आया कि ले लिया था शायद, पर नहीं है, ये यूनिक है, बिल्कुल अलग है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 4 साल की बात हो रही है और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 4 साल की बात होती है तो मैं क्या करता हूँ, 3 साल की बात के लिए मैं 331 यूज़ करता हूँ। तो 4 साल के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे 4, इसको वापस से बढ़ाएंगे 3 और 3 जोड़ेंगे 6, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1, मतलब 4 साल की अगर बात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की तो 4641 को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे यूज़ करूँगा जरा ध्यान से देखिए। अगर ये तरीका किसी को नहीं पता है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है कि आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो P = 8000, अब मुझे क्या करना है, 5% निकालना। तो पहले इसका 5% निकालता हूँ। तो मैं इसका 5% कैसे निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर 5% निकालने के लिए 2 0 कम करो, तो आपका निकलता है कितना, 1%। अगर 2 0 कम करे तो 1% निकाला, और 5% अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वापस से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो ये तरीका, या फिर एक काम करो 1 0 कम कर लो। 1 0 कम करोगे तो 10% निकलता है, तो 1 0 अगर कम करेंगे तो 10% निकलेगा, मतलब 80,000 का 10% 800 का, 1 0 कम किया 10% 800 निकला। 5% निकालना है तो 10% का आधा कर दूंगा, यानी कि 800 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दादा 400 हो जाएगा, ठीक है। और इस 400 में पहले वाले डिजिट 4 का मल्टीप्लाई करना है, और जब करेंगे तो 61600 आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अब देखो अल्टीमेटली, चलो ठीक है और सॉल्व करते हैं आगे, अल्टीमेटली को छोड़ते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये 400 है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ तक आपको सॉल्व करके आप आंसर सीधे लगा सकते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 5% की बात करते हैं, तो अगर 5% और निकाला जाए तो आप देखेंगे 10% 40 हो गया, 40 का आधा करेंगे तो 20 हो गया, तो 5% इसका 20 आएगा 400 का, और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 2 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 6 दूना 12 यानी कि 120 बनेगा, तो ये 120 यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 20 का वापस से 5% निकालूंगा, और अब की बार मल्टीप्लाई करूँगा फिर से 4 का, ठीक है। तो 20 का 5% निकालेंगे तो 10% इसका 2 हो गया, और फिर आधा करा तो 5% 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो यहाँ पे 4 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी समझ में आ गया। अब ये 1 जो है, इस 1 का वापस से मैं 5% निकालूंगा, तो कहेंगे आप बोलो 1 का 5% कैसा होगा, 1 × 5/100, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका तो 0.5 आएगा, 0.05 आएगा, 0.05, तो आप कहेंगे 0.05 आएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, 5% तो यही आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, दैट मीन्स 0.05 आएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0.5 तो सेम रहा, यहाँ पे यहाँ 4 बनेगा, यहाँ बनेगा आपका ये 4 बना, इसके बाद में ये 2 वाला डिजिट है तो यहाँ पे 2 ही बनेगा, फिर यहाँ पे एक डिजिट है यानी कि 7 बनेगा, और ये 1 बनेगा, यानी कि 1724 आपका बन जाएगा आंसर। तो 1724.05, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये 20 तक आ गया, अब 20 के बाद जो भी आएगा और उसमें आखिरी में क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो छोटा ही डिजिट बनने वाला है। मतलब 20 तक भी आप अगर सॉल्व कर ले तो आप देख सकते हैं यार 8000 तो ये था, 1600 यहीं पे जुड़ के हो गया, तो ये कितना हो गया, 1600 तो यहाँ ब्याज की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 1600 यहाँ था, 120 और जुड़ गया, तो 1600 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1720। 1720 तक तो यहाँ आ गया। अब जो भी आएगा वो तो छोटा ही आएगा, तो 1700 की रेंज में जो 20 के आसपास होगा वो आंसर होगा। तो आप देखो, एक तो 1600 वाला है तो वो कट जाएगा, 1500 वाला आंसर है वो भी कट जाएगा, 1800 तक जाएगी ही नहीं बात, क्योंकि इसके बाद तो ये 3 डिजिट में ना, इसके बाद तो कम डिजिट में ही आएगा आंसर, है ना। तो इतना बड़ा तो जाना नहीं है, अल्टीमेटली जो नियर अबाउट 1700 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इतना भी अगर आप सॉल्व करते हो और इनको जोड़ के देखते हैं कि यहाँ से 1720 आ रहा है, तो 1724.05 आंसर आप लगा के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको बिल्कुल मामला क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या बोला है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए कोई 5000 रुपये अपन ने लगाए, तो 5000 तो प्रिंसिपल हो गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और टाइम हो गया 3 साल। तो
तो आपको सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। आपको ये फाइंड नहीं करना है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल, पहला साल प्लस दूसरा साल दोनों मिला के फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ सेकंड ईयर का करना है। तो आप सबसे बढ़िया काम है इसका ट्री बना लो। कैसे? पहले साल की अगर बात करें और दूसरे साल की बात करें तो पहले साल में इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 10% मिलेगा, तो 5,000 का 10% कितना होगा, 500। तो पहले साल में तो 500 मिलेगा। दूसरे साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे इसका 10% तो मिलेगा, यानी कि 5,000 का 10% तो मिलेगा, 5 है ना, तो 500 तो मिलेगा। लेकिन इस 500 का भी 10% मिलेगा, तो इस 500 का भी अगर 10% मिला तो आप बोलेंगे कितना होगा, तो आप बोलेंगे दादा 50 होगा। तो आप बोलो दूसरे साल में ब्याज कितना बना, तो आप बोलेंगे 500 प्लस 50 यानी कि 550 रुपये बनेगा सर, और बात यहीं ख़त्म करते हैं, चैप्टर क्लोज। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, ये पूरा मैंने अच्छे से समझाया है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार हो सकता है वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी सी समझने में समस्या जारी हो, लेकिन आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, है ना, बहुत आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दे के रखा है वो देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी रेट से कम 10% पर ईयर की रेट से अगर देखें, या फिर रेट सिंपल ही दे रखा है कि 10% पर ईयर की रेट से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो 150 रुपये है। तो 2 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 150 रुपये। अब 2 साल का जो डिफरेंस होता है, जब उसकी बात होती है तो मैं बोलता हूँ AB/100% होता है ये, और ये वैल्यू 150 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो AB 10 और BB 10, क्योंकि दोनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो दोनों 10 तो ये भी 100, और ये क्योंकि 10 × 10 100 हो गया ना, इस 100 से ये 100 गया। आप बोलोगे सर 1% की जो वैल्यू होगी वो 150 होगी। ठीक है, तो दादा 1% की वैल्यू अगर 150 है तो आप मुझे बताओ कि आपको निकालना क्या है। तो आप कहेंगे, धीरे से कोई बोलेगा मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा और 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा। तो आप कहेंगे ये 15,000 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% जो होता है वही प्रिंसिपल होता है ना दादा। ठीक है, 15,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, देखते हैं अगला। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग भी क्या है, सुबह सुबह बिल्कुल उठ के नहा धो के अच्छे से तैयार होके बैठते होगे वीडियो देखने, कोई कोई तो बिना नहाए भी बैठता होगा, और तुम सुबह सुबह मेरी शक्ल तुमको दिख जाती, पता नहीं तुम लोगों का दिन कैसा जाता होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर बात करें तो एक बंदा था, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा क्या लिया, उधार लिया किसी से 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने उधार लिया। अब वो ज़्यादा होशियार था, उसने क्या करा, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दूसरे को पिना दिया, आगे वो पैसा दूसरे को दे दिया कि ले भाई। तो आपको बताना है इस सौदे में जो होशियार आदमी था, इसको कितना पैसे का, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर 10% के हिसाब से इसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया है, तो आप ये कहेंगे, बात को बड़ा गंभीरता से समझना, 10% के हिसाब से अगर सिंपल इंटरेस्ट पे इसने पैसा उधार लिया है और 5,000 रुपये लिया है, तो आप ये कहेंगे कि अगर घटना 2 साल की, तो 2 साल में इसको ब्याज देना कितना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 10% का मामला है, सिंपल इंटरेस्ट की बात है, 2 साल की बात है, तो सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से जो भी इंटरेस्ट बनेगा, SI जो बनेगा, इसका साधारण ब्याज बनेगा, वो RT% होगा। यानी कि R में T का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20% होगा। तो अगर 5,000 का 20% निकालोगे तो 10% 500 होगा, 10% 500 होगा, तो 20% कितना होगा, 1,000। मतलब 1,000 रुपये इसको ब्याज इस पर देना पड़ेगा। 1,000 रुपये क्या करना है, इसको देना है। ठीक है, अब देखो कि जब इसने 15% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5,000 रुपये आगे चलाया, तो इसको कितना पैसा यहाँ से मिला कितना, 1,000 तो उसको देना है, मिला कितना वो देखते हैं। तो मिलेगा कितना, तो आप क्या करोगे गुरुजी, 5,000 रुपये जो है ना, इसका 15% के हिसाब से आप 2 साल का निकाल डालो, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो आप 15% इसका निकालना सबसे पहले। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते तो 2 और 1 को याद रखते, बड़े आसानी से और फ्रिक्वेंटली, एक बार आपने सीख लिया ना, फिर तो धनाधन क्वेश्चन होंगे। 15% अगर इसका निकालो तो आप ये देखो कि 10% कितना होता है। तो आप बोलोगे धीरे से कि 10% जो होता है वो 500 होता है। अगर 10% 500 होता है तो 15% के लिए 5% और जोड़ना है। 10% 500 है
तो 5% कितना होगा दादा, तो आप बोलोगे 250 होगा, मतलब इसमें 250 और जुड़ जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो गया, तो 750 हो गया, मतलब 750 बनेगा कितना, इसका 15%, 750 बना। अब 750 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 2 साल की बात होती है तो 2 1 सीरीज चलाते हैं हम, 2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 750 का डबल बोलोगे तो आप बोलोगे 1500 हो गया ये। तो अगर ये 1500 हो गया तो इसका फिर से 15% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगली बारी भी करना है। अब इसका 15% निकालोगे तो आप देखो 10% कितना है, 75। अगर 10% 75 है तो ये 75 को धीरे से यहाँ लिख लिया, ये 10% की वैल्यू। 5% निकालना है तो इसका आधा करेंगे। अगर इसका आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 35 का डबल, 37 का डबल कितना होता है 74, तो 37.5 मिलेगा। तो ये 37.5 इसमें और जोड़ दो तो 15% आ जाएगा, है ना, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो ये 5 को ऐसा रखा, 7 5 12 का 2, एक यहाँ आया 10 और 1 11, यानी कि कितना बना 112.5 रुपये यहाँ से बनेगा। तो 112.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, क्योंकि 1 का करते, तो आप ये पाएंगे दादा कि आपका जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा 112.5। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है 2 साल का, उसका वो बनेगा 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी कि 16,612.5 रुपये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब उसने 1000 रुपये ब्याज दिया और ब्याज लिया कितना ब्याज लिया, तो आप कहेंगे जो इंटरेस्ट उसने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में, वो लिया है 1612.5 रुपीज़। आप अब ज़रा ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी देख के बता देगा आराम से, छोटा बच्चा भी, कि 612 रुपये का हो रहा है फ़ायदा, ठीक है। तो 612 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा आपका 612.50, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर शायद फर्स्ट वाला मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुझे बार बार ऐसे नीचे झुक के देखना पड़ता है, इसको मैं ऊपर लगवा लूँगा किसी दिन, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे खोजने के बाद में, जो पेपर में आया हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है, कितनी धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपके पास में 2 साल में 2508.80 रुपये हो जाएगी। मतलब जो पैसा है वो हो रहा है 2508.80 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, है ना। और टाइम कितना दे के रखा है, तो आपसे बोल के रखा है 2 साल में, मतलब टाइम जो दादा दे के रखा है वो 2 ईयर दे रखा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर टाइम 2 ईयर है और 12% की रेट है, तो आप बताइए 12% का रेट का मतलब क्या होता है। तो कोई मुझसे धीरे से बोलेगा 3/25, तो मैं बोलूँगा 3/25 कैसे, तो आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज हटाओ और 1/100 लगाओ, आपने बताया था, ठीक है। मैंने बोलूँगा ठीक है बताया था तो बहुत बढ़िया है। 4 से काटते 3 बार में और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी कि 3/25 आएगा। तो बड़ी आसानी से आप समझ गए कि कोई भी पैसा जो है वो 25 से कितना हो जाएगा, 3/28 हो जाएगा 1 साल में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट की इस बात की बात करें तो 12% की बात करें तो 12% में पैसा 1 साल में कितना हो जाता है, 25 से 28 हो जाएगा। तो आपने सीखा है ना, कि 2 साल में कितना हो जाएगा, तो वापस से दूसरे साल भी 25 से 28 होगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 से पैसा कितना हो जाएगा 784, क्योंकि 784 जो होता है ना वो 28 का स्क्वायर होता है। तो 625 से 784 हो गया पैसा। अब ये 784 नहीं है, सामने वाला बोला सर 784 नहीं है, पैसा तो 2508.80 हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि 784 की वैल्यू 2508.80 रुपीज़ है, ठीक है। 2508.80 रुपीज़ 784 की वैल्यू है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी, तो मैं बोलूँगा कितनी होगी 2508.80 अपॉन में 784 होगी, ठीक है। 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई। लेकिन जो 625 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आपका पास में प्रिंसिपल बनता है, ये अमाउंट बनता है, तो जो अमाउंट है वो आपको ऑलरेडी दे रखा था कि ये नहीं है भैया ये है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये हो गई। अगर इसकी वैल्यू ये है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये नीचे डिवाइड में चलेगा। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू डिवाइड में चलेगा तो मैं बोलूँगा 625 पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही तो मेरा प्रिंसिपल होगा। तो 625 की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 625 का यहाँ मल्टीप्लाई ठोकूंगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ भी 625 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब तुमको नहीं दिखे कि दिखे मेरे को नहीं पता, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हमारे जो क्वेश्चन लगाने वाले भैया ना वो भी सो जाते हैं, लेट इतना बनाते हो तुम वीडियो। 2508.80 अपॉन में 784 इंटू में कितना हो गया 625। अब दिखाई दे रहा है
ठीक है, तो अगर ये दिखाई दे रहा है तो हमने अल्टीमेटली यहाँ से वो वैल्यू निकाली। अब देखेंगे तो 784 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो 3.2 टाइम कट होगा ये 3.2, आप डिवाइड कर लेना 3.2 टाइम जाएगा। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखो कि 625 इंटू 3.2 अगर करेंगे तो ये मिलेगा 2000। ठीक है, तो जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा 2000 रुपये। करना कैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आया हुआ प्रश्न है, कौन सी परीक्षा में आया, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दो बच्चों को तो समझ में आ जाए। पुलिस कांस्टेबल में आया, लो बताओ, 28 अगस्त 2017 9 बज के सुबह 00 AM पे। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं बड़ा अच्छा सा, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप लोगों को भी अगले वीडियोस को देखने का मौका दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट की 10% की रेट से 4000 रुपये कितना हो जाता है, 5324 हो जाता है। तो यहाँ सीधे लिखो आप, ये जो 4000 रुपये है ये हो जाता है 5320। ठीक है, यही दे के रखा है, हाँ यही दे रखा है, 5324 है ना, ये हो जाता है। फिर आगे क्या बोल के रखा है कि आपको ये बताना है कि कितने टाइम में हो रहा है ये कारनामा। तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4000 रुपया 5324 हो जाता है, तो कितने समय में होगा ये आपको टाइम निकालना है। कुछ नहीं करना, जब भी टाइम निकालना हो ना तो इसको काटना शुरू कर दो। सबसे पहले देखो और काटो, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 से काटेंगे तो 1000, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से एक बार में कटेगा, एक यहाँ बच्चा 4 12, फिर आपका एक और चले गया तो फिर से 12, फिर 3 बार में 12 हो गया, फिर 1। ठीक है, तो 1000 से कितना हो गया, 1331। अब मुझे पता है 10% की अगर बात है ना तो पहले साल में पैसा 10 से 11 होता है, दूसरे साल में फिर 10 से 11 होता है, फिर तीसरे साल में 10 से 11 होता है, और ऐसे होते होते जब 3 साल में कितना हो जाता है तो आप बोलोगे 1000 से 1331 हो जाता है। तो आप देखो ये 1000 से 1331 हो रहा है, मतलब कितने साल लगेंगे, ये भी तो 1000 से 1331 है, कितने साल लगेंगे, बोलो बोलो बोलो, 3 साल। आंसर आएगा 3 ईयर। कितना आएगा, 3 ईयर। देखो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आज की ख़त्म करते हैं यहीं पर कहानी, और यहाँ पे इसके साथ हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म होता है। और आई होप आपको वीडियोस बहुत पसंद आएगी, प्लस पसंद आने के साथ साथ आपको हेल्पफुल भी रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ठीक से वीडियोस को देख रहे हैं तो इसके बाद आप किसी भी प्रकार का परीक्षा में आया हुआ प्रश्न लगा सकते हैं। अगर कोई प्रश्न में आपको समस्या है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जब मैं रिवीजन करवाऊँगा तब उसको लेने की। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।